मैं हूं आपका दोस्त संजय श्रीवास्तव और लेकर आया हूं कार्यक्रम लैंगिक समानता की बात जेंडर चैंपियन के साथ। विकास का पहिया तेजी के साथ घूम रहा है। सुखद और आश्चर्य में डालने वाले कई परिवर्तन हमारी आंखों के सामने हैं। बावजूद इसके आज भी कुछ पहलू हमसे परे होने को राजी नहीं है। इन्हीं में से एक है लैंगिक असमानता। बालक बालिका, महिला पुरुष के भेद से आज भी समाज का बड़ा वर्ग जकड़ा हुआ है। कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन नतीजे अपेक्षाकृत कम हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन लैंगिक असमानता से समानता की ओर ले जाने के लिए आगे आए हैं और सबको बराबरी का अवसर मिले, इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था बचपन भी इसी दिशा में चल पड़ी है आगे। जेंडर असमानता क्या है, जेंडर भेदभाव क्या है और उनकी वजह से उन्हें किस तरह की विषमताओं का सामना करना पड़ता है। महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु कार्यरत संस्था बचपन की समन्वयक दीप्ति दीवान। उन्हें कैसे आजीविका को लेकर के जूझना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो अवसर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। उन सब चीजों पे हम उन्हें जागरूक करते हैं और साथ ही साथ जो समाज में, क्योंकि परिवार है, परिवार पे जब आप फोकस करते हैं तब हम सब समाज में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि ये जो भी भ्रांतियां हैं ये परिवार से आती हैं, व्यक्तिगत रूप से आती हैं। तो व्यक्ति को फोकस करते हुए हम परिवार और परिवार को फोकस करते हुए हम समाज की तरफ बढ़ते हैं। दीप्ति दीवान बताती हैं कि आज भी कुछ इलाकों में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां लैंगिक असमानता के चलते हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि अब पहले के मुकाबले परिवार की सोच बदल रही है और परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। आर्थिक रूप से अगर परिवार कमजोर है तो वो ये सोचता है कि लड़का हमारे लिए आजीविका एक का साधन है, कमाएगा, लड़की दूसरे घर की है, तो उसको बेहतर शिक्षा नहीं देने का एक रहता है उनका। लड़कों को अगर वो उतना रुचि नहीं भी ले रहे हैं पढ़ाई में या उसमें, पर उसके बावजूद उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। महिलाओं को निर्णय लेने के लिए अगर देखा जाए तो वो उतना अभी सक्षम नहीं होती हैं। पैसे भी कमा रहे हैं, परंतु उस पैसे पे उनका कितना कंट्रोल है, स्वयं के लिए क्या वो कितना खर्च कर सकती हैं। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी भेदभाव है। 12 नंबर क्षेत्र जो हमारा है भोपाल का, इन क्षेत्रों में हम लोग बहुत सघन रूप से कई सालों से काम कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बदलाव देखे हैं। वहाँ पे महिलाओं के जो समूह अभी हम लोगों ने बनाए, वो महिला समिति भी वहाँ पे पंजीकृत हैं, बाल संरक्षण समितियाँ हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो बहुत प्रयास कर रहे हैं इनमें, अपने परिवार में भी। लैंगिक असमानता को समाज से दूर करने के लिए यूनिसेफ ने जेंडर चैंपियंस तैयार किए हैं। ये जेंडर चैंपियंस विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर इस संबंध में जनमानस को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं मिलकर रहना, एकता के साथ रहना कितना आवश्यक है। मेरे खुद के घर की बात करूं तो बेसिकली जब हम लोगों को स्टडी का मतलब रहता है कि शिक्षा के लिए अपने को निर्णय लेना है। जेंडर चैंपियन पल्लवी महोबे। 12th हम लोग जब पास आउट हो जाते हैं उसके बाद हमारा रहता है कि हमको कॉलेज करना है। तो कॉलेज में कहीं ना कहीं वो डिसीजन हमें नहीं लेने दिया जाता है कि तुमको कॉलेज करना है, क्या पढ़ना है। किसी भी पुरुष से पूछने की बात करते, कभी ये नहीं बोलते कि मम्मी से पूछ लो या दीदी से पूछ लो या तुम खुद का निर्णय लो। तो वहां पर अभी मैं अपने एरिया में देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा जेंडर चैंपियन लीडर हूँ, कई सारे भेदभाव होते हैं जेंडर को लेकर के। तो ये सब चीजों को जानने के बाद अगर हम लोग उस विषय पे काम कर रहे हैं, उस चीजों पे काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक तरह से जेंडर चैंपियन कहते हैं। वहां पे जो लड़कियां हैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ तो मैं उन लोगों को यही चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी कुछ करना है आपके फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर तो आपका है। कहीं ना कहीं गांव में ये भ्रांतियां बहुत है, तो मैं इस चीज के लिए काम करना चाहूंगी कि ये मेरे को ऐसा लगता है कि गांव स्तर पे हमको जाकर के काम करने की बहुत जरूरत है। जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता मिटाने के प्रयास धीरे धीरे ही सही लेकिन फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें हम समानता की बात कर रहे हैं, बराबर के अवसर की बात कर रहे हैं, वो हम स्वयं से, अपने परिवार, अपने घरों से शुरू करें। हमारे यहाँ जो बालिकाएं हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा दें और एक अच्छे समाज का निर्माण करने, तो वो वहीं से शुरू होगा जब हम उन्हें बेहतर शिक्षा देंगे और बेहतर अवसर देंगे। ये संकेत दे रहे हैं कि भेदभाव दूर होगा, अंधियारा छंटेगा और दस्तक देगा खुशियों भरा उजाला। इस पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए। संजय श्रीवास्तव को नमस्कार।